बहुत से लोग हमारे फ्रेंड्स हैं जो ज़ेनोगा जब उन्होंने ज्वाइन किया तो उन्होंने अपने आप के ऊपर मेडिटेशन को फोर्स किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। मैं हूं आशीष शुक्ला और आज मैं बात करने वाला हूं एब्सोल्यूट बिगिनर से, हमारे वो सभी मित्र जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं और अपनी किशोरावस्था में हैं, जस्ट स्कूल कॉलेज से निकले हैं, या आप किसी भी उम्र में हो सकते हैं लेकिन आपने पहली बार स्पिरिचुअलिटी को सुना है, आप एनलाइटेंड होना चाहते हैं, योग स्टार्ट कर रहे हैं, किसी को अपना गुरु बनाना चाहते हैं, इस साइंस में घुसना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। कुछ ऐसी गलतियाँ आज से अगर 20-25 साल पहले मुझे किसी ने बता दिया होता तो मेरा बहुत समय और बहुत रिसोर्सेज बच जाता, बहुत से मेंटल ट्रॉमा मेरे ना होते। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, शुरू करते हैं। कुछ ऐसी गलतियां जो एब्सोल्यूट बिगिनर्स को नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला, गुरु खोजिए लेकिन किसी को गुरु बनाइए मत। सर्च योर गुरु बट डोंट ट्राई टू मेक अ गुरु। जब हम किसी को अपना गुरु बनाते हैं तो हमारा माइंड बंद हो जाता है टीचिंग्स के लिए। और सच पूछिए तो गुरु होता क्या है? गुरु होता है एक नॉलेज, एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसी आग, एक ऐसी लाइट जो हमारे अंदर के कन्फ्यूजन को, हमारे अंदर के पेन और सफरिंग को ख़त्म कर दे। लेकिन जब हम किसी को अपना गुरु बना लेते हैं तो हम बाकी सभी दरवाज़ों के लिए अपना मन बंद कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक भाई साहब को, जो अपने आप को कल्कि बोलते हैं, शायद उनका नाम विजय था, उनको अपना गुरु मान लिया था और कई सालों तक, ऑलमोस्ट 4-5 सालों तक अपने घर पे मैंने रेजिस्टेंस किया। उसकी वजह से मेरी पढ़ाई में भी बहुत नुकसान हुआ, मेरे फैमिली के साथ रिलेशनशिप में बहुत दरार आई थी, माँ बाप के साथ और आसपास के लोगों के साथ, और बहुत रेपुटेशन भी मेरी ख़राब हुई। लेकिन उसके बाद फिर मेरा इंट्रोडक्शन ओशो से हुआ, फिर मैं कृष्णमूर्ति के पास आया और फिर फाइनली मुझे जो मेरे गुरु मिले, डॉक्टर पीजे सहर, वो फिज़िकल वर्ल्ड में नहीं मिले, वो मुझे ज़ेनोगा के थ्रू मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में मेरा इनिशिएशन हुआ, जैसा कि आपका भी होगा। आप सब के जो स्पिरिचुअल टीचर हैं वो आपको आपके सूक्ष्म दुनिया में मिलेंगे जब आपका माइंड एकदम शांत होगा। इसलिए मैं कहता हूँ, कीप सर्चिंग योर गुरु बट डोंट ट्राई टू मेक वन। किसी को मान मत लीजिए, सर्च करते रहिए। स्पिरिचुअलिटी में शॉर्ट्स से काम नहीं चलेगा। जी हाँ, जब मैंने MBBS ज्वाइन किया था अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, तो मैंने साथ ही साथ ढेर सारे अलग अलग शॉर्ट कोर्सेज ज्वाइन किए थे स्पिरिचुअलिटी में। जैसे मैंने आपको बताया, श्री कल्कि जी के यहाँ मैंने ऑलमोस्ट 3-4 अलग अलग कोर्सेज ज्वाइन किए थे। और फिर से मैं बताऊँ, उसमें जो मैंने एक्सपेक्टेशन कर ली थी अपने ग्रोथ की, वो फेक एक्सपेक्टेशन थी, इमेजिन्ड एक्सपेक्टेशन थी। और पता है इससे प्रॉब्लम क्या हुई? मेरा जो एक कॉन्शियस सर्च था उस समय, वो रुक गया। मैं पढ़ता था, लेकिन जब मैंने इनको अपना गुरु मान लिया तो फिर मैंने पढ़ना बंद कर दिया, किताबें पढ़ना बंद कर दिया। आप अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए ग्रेजुएशन करते हैं, स्कूल में जाते हैं, प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, ठीक ऐसे ही आप एक लॉन्ग टर्म कोर्स ज्वाइन करिए। किसी के साथ भी कोर्स ज्वाइन करिए जिसके साथ आपका मेंटल तालमेल होता है, जिसकी चीज़ें आपको समझ में आती हैं, जो थियरी और प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में इंप्रूवमेंट हो रहा है। उस कोर्स को ज्वाइन करिए, लेकिन दैट शुड बी अ लॉन्ग कोर्स, एटलीस्ट 1 to 2 years। शॉर्ट कोर्स से अपने आप को इंट्रोड्यूस तो करा सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए सोल्यूशन नहीं हो सकता आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। इसलिए डोंट ट्राई टू यूज़ शॉर्ट्स फॉर अल्टीमेट ग्रोथ ऑफ योर स्पिरिचुअलिटी। तीसरा पॉइंट बड़ा ख़ास है। बहुत से लोग हमारे फ्रेंड्स हैं जो ज़ेनोगा जब उन्होंने ज्वाइन किया तो उन्होंने अपने आप के ऊपर मेडिटेशन को फोर्स किया। जी हाँ, मैं भी खुद जब वहाँ कल्कि आश्रम में था शुरुआत में, तो हम लोगों को ज़बरदस्ती मेडिटेशन कराया जाता था। बहुत से हमारे दोस्त हैं जो विपासना में जाते हैं और वो भी अपने आप को ध्यान कराने की कोशिश करते हैं। जी नहीं, ऐसा मत करिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 7th स्टेप है योग का, और ये कभी भी फोर्स नहीं किया जा सकता। इसको ऐसे समझिए जैसे कि एक बच्चे को आप पानी में, अगर गहरे पानी में फेंक देते हैं तो वो तैरना नहीं सीख जाएगा, वो डूब जाएगा। उसके लिए उसको पहले बेसिक सीखना पड़ेगा। और जब भी आप जंप कर जाते हैं ये उम्मीद में कि मैं ध्यान में चला जाऊंगा, आप अपने थॉट्स में और अपने एक विकृत एक्सपेक्टेशन में डूबना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार बहुत ही एडवांस्ड स्टेज है। जब तक आप प्रत्याहार तक न पहुंच जाएं तब तक ध्यान आप सोचिएगा भी मत कि आपको होगा। रिलैक्स करिए, अपनी सांस को देख सकते हैं, आप अवेयरनेस की प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, बट ध्यान अपने ऊपर फोर्स मत करिएगा।
बल्कि मैं कहूँगा, जैसे हम लोग जनोगा एडवांस में आजकल पतंजलि को सीख रहे हैं, तो 5 यम और 5 नियम उनका बहुत गहरे से आपको समझ आनी चाहिए और वो चीज़ आपकी लाइफ का पार्ट होना चाहिए। क्योंकि जब तक ये 5 यम 5 नियम आपके मेंटल प्योरिटी में रिजल्ट नहीं करते हैं, तब तक ध्यान में जाना डेट्रीमेंटल हो जाता है, ख़तरनाक हो जाता है। बिकॉज़ हमारे अंदर में बहुत गहरे ऐसे वासनाएं छुपी हैं जो ध्यान की ताकत को, अगर आपका माइंड किसी चीज़ पर फोर्स करता है, फोकस करता है और उसको ट्रिगर कर देता है, तो अचानक से हम पाएंगे कि हम और डूब गए। मैं अपने एक फ्रेंड को जानता हूँ जो बहुत सालों से ध्यान कर रहे थे अपने आप को फोर्स करके। एक दिन अचानक से वो काफ़ी उम्र की एडवांस स्टेज पे, ऑलमोस्ट 50, 55, 60 की उम्र में उनको अचानक से पॉर्न देखने का एक हुड़क चालू हुआ और उसके बाद से वो कभी उबर नहीं पाए। इनफैक्ट वो साइकेट्रिक बीमारी के थ्रू गुजर रहे हैं आज भी जब मैं उनको देखता हूँ तो वो एक इल्यूजन में जीते हैं। उनको लगता है कि मैं बहुत एडवांस्ड हूँ स्पिरिचुअली, वो अब अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाए हैं। इसलिए पहले 5 यम 5 नियम क्या होते हैं, एटलीस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड मेंटल प्योरिटी। आप इन शब्दों को भले ना यूज़ करें, बट आपको पता होना चाहिए कि 5 यम क्या हैं, वो क्यों बनाए गए हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें ये कृष्ण भगवद गीता में पढ़ाते हैं, हम लोग जनोगा में बेसिक में एडवांस कोर्स में पढ़ाते हैं। आप किसी भी जेन्युइन टीचर का कोई स्क्रिप्चर उठा लें और उसको साल 2 साल 3 साल तक अगर स्टडी करने की कोशिश करें तो आप इसको सीख सकते हैं, बट उसके पहले ध्यान फोर्स करने की कोशिश मत करिए। खतरनाक है, डोंट लीव योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं या नहीं भी रहते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक आदमी जब अपने आप को स्पिरिचुअल रास्ते पे मानता है कि वो चल रहा है तो उसको लगता है कि मैं इन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ सकता हूँ, क्योंकि बुद्ध ने, रमण ने, सभी टीचर्स ने, एडवांस टीचर्स ने उनको छोड़ दिया था, अपने फैमिली को छोड़ दिया था। लेकिन इसमें एक बड़ी ख़ास बात है, जैसे मैं ध्यान के बारे में कह रहा था, ऐसे ही ये सब चीज़ें, किसी को, समाज को छोड़ना, एक साधु की, एक तपस्वी की ज़िंदगी जीना, ये एक ऑटोमेटिक रिज़ल्ट होता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बहाव होता है। और जब ये आता है उस समय आप अपने शरीर के अंदर घुसते जाते हैं, आप बाहर नहीं होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हम जिम्मेदारी छोड़ देते हैं एक तरफ और उसके बाद वंडर करते हैं कि कब हमको ध्यान होगा। किसी गुरु के साथ हम उसके सेवक बन जाते हैं, उनके स्लेव बन जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी भी लाइफ इम्प्रूव होगी। अपने बहुत ही अच्छे फ्रेंड को जानता हूँ, उन्होंने अभी रिसेंटली किसी स्पिरिचुअल टीचर को अपना टीचर मान लिया है। और मैं जब उनकी वाइफ से मिला तो उनकी वाइफ बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी कि अब वो न अपनी बच्चों की देखभाल करते हैं, ना ही तो अपनी वाइफ को वाइफ मानते हैं, वो पूरी तरह से हमको इग्नोर करते हैं। ये खतरनाक इसलिए है बिकॉज ये जो स्पिरिचुअल रास्ता होता है ना, इसका कोई टाइमलाइन नहीं होता है। अगर आप एक चीज़ छोड़ देते हैं तो आप उम्मीद करें कि दूसरी चीज़ पकड़ लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है, आप त्रिशंकु की हालत में फंस जाएंगे। ये बहुत ही एडवांस्ड लोगों की खोज थी, परिवार बनाना। जब तक आप अपने परिवार के साथ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं रह सकते, तब तक आप अपने आप के साथ भी नहीं रह सकते। जैसे कृष्णमूर्ति कहा करते थे, आप अपने माता के साथ, अपने पिता के साथ, अपने ड्राइवर के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने अगर मेंटल बैलेंस को नहीं संभाल सकते तो आप स्पिरिचुअल लाइफ में आगे नहीं जा पाएंगे। क्योंकि जैसे ही आप मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में जाते हैं, चीज़ें एकदम विकराल रूप ले लेती हैं, हमारी इमेजिनेशंस रियल फॉर्म ले लेती हैं। हमारे डर, हमारे अंदर के छुपे हुए एम्बिशंस, हमारे गोल्स, वो सब चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी होकर के, चकाचौंध होकर के हमारे सामने आती हैं। इसलिए आपके फैमिली को ये मान के चलिए कि वो आपके एक तरह से स्पिरिचुअल टीचर हैं, वो आपको हेल्प कर रहे हैं काम डाउन होने के लिए। इसलिए अपनी वाइफ के साथ देखिए कि आप कितना शांति से, कितना प्यार से उसकी बातें सुन सकते हैं। अपने बच्चों के साथ देखिए कि आपका पेशेंस कितना स्ट्रांग हो सकता है। अपने माता पिता के साथ देखिए कि आप कितना उनको कंपैशन दे सकते हैं, जो उन्होंने आपके लिए किया है कि आप उनके लिए कर सकते हैं क्या। जो सेवा हम बात करते हैं मंदिरों में भगवान को देने की सोचते हैं, वो सेवा सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स के साथ ट्राई कर सकते हैं। इसलिए जो भी आदमी अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ता है तो वो आदमी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत आगे नहीं बढ़ पाता। इस चीज़ में मैं फंस चुका हूँ। ऑलमोस्ट 10 साल तक मैं इग्नोर करता रहा। जब डॉक्टर रिम्पी मेरी लाइफ में आई हैं, तब जा कर के मुझे अपने परिवार की वजह से अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और उसमें ग्रोथ दिखना शुरू हुआ। इसलिए डोंट इग्नोर योर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर आपको सचमुच में त्याग करना ही है तो जैसे कृष्ण कहते हैं, मन के अंदर में त्याग करिए, अपने थॉट्स में,
अपनी एक्सपेक्टेशंस को त्याग करिए। उसके बारे में हमने बहुत डिटेल में बात की है ज़ेनोगा एडवांस में, क्योंकि ये छोटे से वीडियो का पार्ट नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपसे कहा ना, किसी एक वीडियो के थ्रू आप इस पूरे साइंस को समझ नहीं सकते। पॉइंट सुनने में थोड़ा आसान है, लेकिन है प्रैक्टिकल। जब आप उसको करेंगे तब पता चलेगा। आप अगर अपने मन के ऊपर कंट्रोल चाहते हैं तो शुरुआत आपको शरीर से करना होगा। इसलिए पतंजलि और कृष्ण सभी लोग कहते हैं कि यम और नियम सबसे पहले आता है, शरीर के आसन सबसे पहले आते हैं। लेकिन क्या मतलब है आसन का? आपकी डेली रूटीन। जब आप बॉडी के ऊपर काम करना शुरू करेंगे, बॉडी की हैबिट्स के ऊपर काम करना शुरू करेंगे, तो आपको दिखाई देगा माइंड को रेगुलेट करना, माइंड के बियॉन्ड जाना, थॉट्स में न फंसना, इमोशंस में न डूबना, ये बहुत ही नेचुरल हो जाएगा। एक तरह से आपकी बॉडी वो हार्डवेयर है जिसमें कि आपका सॉफ्टवेयर को आप अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन हार्डवेयर अगर कमज़ोर है, अगर आपका रैम कमज़ोर है, आपका मदरबोर्ड अगर बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो आपकी अपग्रेड नहीं हो पाएगी। 3G से 4G, 4G से 5G जैसे फ़ोन में नहीं हो सकता, ऐसे ही आपका माइंड में जो हायर कॉन्शियसनेस है, जिसको हम लोग ज़ेनोगा एडवांस में कहते हैं थर्ड ग्रेड ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस से सेकंड से फर्स्ट, जिसमें कि आप फिज़िकल बॉडी के बियॉन्ड जा सकते हैं। फिज़िकल बॉडी के बियॉन्ड जाने के लिए भी आपको अपनी फिज़िकल बॉडी का एक्सट्रीम रूटीन और डिसिप्लिन चाहिए। हमारे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सीधे ध्यान करेंगे और ना हुआ तो हम स्पिरिचुअल चीज़ों को पढ़ लेंगे और समझ जाएंगे और किसी को अपना गुरु बना लेंगे और वो सब कुछ देख लेंगे। ऐसा होता नहीं है। आपको अपनी बॉडी से ही शुरू करना पड़ेगा, अपनी बॉडी को अपग्रेड करना पड़ेगा, उसको हेल्दी बनाना पड़ेगा, और तब जाकर के आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट पॉइंट है कैच द जज नॉट द थीफ। जब आप स्पिरिचुअल रास्ते पे चलते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है सही क्या है। और जब हैबिट की वजह से हम थोड़ा भी गलती करते हैं तो खट से हमारे अंदर में जजमेंट आ जाता है, गिल्ट आ जाता है। अगर आपको मालूम पड़ गया कि इस टाइम पर नहीं सोना चाहिए और आपकी नौकरी की वजह से आपको रात भर जगना पड़ रहा है, तो अंदर में गिल्ट आता है। आपको पता चल गया कि मुझे एक नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन अंदर से क्रेविंग आ रही है और आपने खा लिया, तो अंदर से जजमेंट आता है। ढेर सारे जजमेंट्स आते हैं। तो जैसे आप अपने प्रैक्टिसेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक वैसे ही आपको अपने अंदर के जज को भी पकड़ना होगा, समझना होगा, पहचानना होगा। हमको लगता है कि अंदर में इस तरह की जजमेंट की वजह से हमारी लाइफ में इम्प्रूवमेंट है। हम सोचते हैं जब किसी और को टोकते हैं तो वो इम्प्रूव होता है, जबकि इसका उल्टा असर पड़ता है। मैं बच्चों से बात करता हूँ, मैंने देखा है जब भी अगर मैं उनको कटाक्ष या उनको मैं टॉन्ट मारता हूँ तो वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। और ठीक यही चीज़ हमारे माइंड में भी काम करती है। जब हम खुद को जज करते हैं तो वो जजमेंट एक सुई की तरह होता है जो हमको चुभता तो है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है। काफ़ी ग्रोथ आ जाएगी आपकी अगर आप अपने थॉट्स के ऑब्जर्वेशन के साथ साथ अपने अंदर के जज को भी पकड़ना शुरू करें, उसको देखें, गलतियाँ करें, स्टडी करें, बार बार गिरें, लेकिन बार बार उठने के लिए आपको ताकत तभी आएगी जब आप अपने अंदर के जज को पहचान पाएंगे। और आज का लास्ट पॉइंट है डोंट लीव योर स्पिरिचुअल सर्च। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं ज़ेनोगा के भी और वैसे भी जो एक बार स्पिरिचुअल लाइफ पे जाते हैं। मैं खुद उसमें से एक था बहुत टाइम पहले। जब मैंने कल्कि आश्रम में ज्वाइन किया था तो एक पॉइंट के बाद मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया था। मैंने ये मान लिया था कि कोई भगवान हुआ नहीं है और ये सब स्पिरिचुअलिटी एक ढोंग है और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है, लोगों का शोषण करने का एक तरीका है। लेकिन उसके बाद मेरी लाइफ एक अल्टीमेट एक डार्क पॉइंट पे चली गई। बट समहाउ मेरे अंदर में वो सीकिंग थी, वो सर्च थी, कहना चाहिए वो एक अंदर की कोचिंग चल रही थी। मैं उसको स्पिरिचुअल कोचिंग कहता हूँ। मैं पढ़ता रहा, पता नहीं क्यों पढ़ता रहा। शायद मेरे अंदर में पिछले जन्मों का संस्कार रहा है या मेरी हैबिट बदलती रही कि मैं पढ़ता रहा, समझने की कोशिश करता रहा, किताबों को भी पढ़ता रहा, ख़ुद को भी पढ़ता रहा, लोगों को देखता रहा और अपने आप को समझने की कोशिश करता रहा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप अपने आप को कभी भी इस रास्ते से दूर मत करिए। जो मैंने आपसे ज़ेनोगा बेसिक एडवांस कोर्स ज्वाइन करने के लिए कहता हूँ, इसको ऐसे मान के चलिए कि आपकी अपनी एक कोचिंग चल रही है। हम लोग जब MBBS की तैयारी करते थे, प्री मेडिकल एग्जामिनेशन की तैयारी क्या करते थे, तो कोचिंग में सब कुछ नहीं पढ़ा पाते थे वो लोग, लेकिन उसकी वजह से एक रूटीन बना रहता था। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप चाहे
यूट्यूब के ज़रिए, चाहे कॉन्शियसली इन कोर्सेज़ के ज़रिए आप 10 चीज़ें देखेंगे, 10 चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन उन सब के बीच में आपकी स्पिरिचुअल लर्निंग, अपनी स्पिरिचुअल कोचिंग चलती रहनी चाहिए। अगर आपने उसको छोड़ दिया, उसमें गैप आ गया, तो ये एक ऐसा दिया है जिसको बहुत बड़ा आग बनना है अंदर की, और वो दिया बुझ जाएगा। इसलिए अपनी स्पिरिचुअल कोचिंग को एक दिन के लिए भी छोड़नी मत। लास्ट में मैं कुछ चीज़ें आपसे चाहता हूँ। स्ट्रिक्टली नो वो होना ही नहीं चाहिए। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले नो अल्कोहल। सिंगल लाइफ पार्टनर, आपकी लाइफ पार्टनर केवल एक और एक होना चाहिए। आप कंप्लीटली उसके लिए डेडिकेटेड होना चाहिए। नॉट लिविंग ऑन अदर पीपल्स मनी। हम में से बहुत से लोग उम्मीद करते हैं कि लोग हमको टेक केयर करें, हमारे माता पिता या हमारी सोसाइटी ना। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, तो खुद कमाइए और खुद का खर्चा मीट आउट करिए। अगर आप स्पिरिचुअल रास्ते पे हैं, तो ये एटीट्यूड आपको ख़त्म करना पड़ेगा। सब चलता है एटीट्यूड, जी नहीं। ये एक कॉन्शियस सर्च है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी का एक तरीका है चलाने का। गाड़ी फर्स्ट गियर में उठती है, रिवर्स में पीछे जाती है। गाड़ी थर्ड गियर पे चला करके पीछे नहीं जा सकते। गाड़ी में पेट्रोल चाहिए, गाड़ी में एक्सीलेटर को आपको देखना पड़ेगा कब दबता है, कब क्लच दबता है। ठीक ऐसे ही आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्या खाते हैं, हर चीज़ मैटर करती है स्पिरिचुअल लाइफ में। स्पेशली अगर आप चाहते हैं कि आपको बेसिक और एडवांस्ड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हो सके। से नो टू दिस एटीट्यूड, सब चलता है एटीट्यूड, इसको बंद कर दीजिए। और लास्ट में अपने इस पाथ को, स्पिरिचुअल पाथ को बहुत ही कॉन्शियसली चलाइए। जी हाँ, जैसे स्कूल में हर रोज़ बच्चे को 1 2 3 4, फिर प्लस माइनस, फिर बेसिक अलजेब्रा, फिर ट्रिग्नोमेट्री और फिर कैलकुलस सिखाया जाता है। ठीक ऐसे ही आपको अपने आप को हर रोज़ बेसिक से शुरू करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप एडवांस्ड प्रैक्टिसेस में जा पाएंगे। इसलिए टेक एवरी स्टेप कॉन्शियसली। कोई गुरु आपके लिए सब कुछ नहीं कर देगा, सब कुछ आपको खुद करना होगा। इसलिए बुद्ध ने बहुत ही नया तरीका खोजा। उन्होंने कहा अपदीपो भव। वो मरते समय भी लास्ट में जब उन्होंने शरीर छोड़ा था, तो सबसे यही कहा कि तुम, और फिर भी उन्होंने अपनी खुद की एक बड़ी संस्था बनाई जिसमें ढेर सारे भिक्षु थे, लेकिन हर भिक्षु अपना खुद का टीचर था। मैं आपको मदद करने के लिए रेडी हूँ। ये चैनल मैंने इसलिए बनाया है ताकि हम सब इस स्पिरिचुअल रास्ते पे साथ में आगे चल सकें। ये कोर्सेज भी मैंने इसलिए स्टार्ट किया है ताकि आपकी रेगुलरिटी हो सके, आप इस कॉन्सेप्ट को ऊपर से और फिर गहराई से समझ सकें। बट इट हैज़ टू बी टेकन कॉन्शियसली एंड बाय योरसेल्फ। इसके अलावा मैंने डीप नॉलेज 2 नाम से चैनल बनाया है, जिसमें कि हम लोग बिजनेस के वीडियोज़ और बाकी लाइफ से रिलेटेड वीडियोस हम डालते रहेंगे। आप उसको भी देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे ढेर सारे कोर्सेज हैं स्पिरिचुअलिटी के, बिजनेस के। ये नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ लाइव रहना चाहते हैं, आप एक्चुअली ज़ेनोविले में आकर के अपनी खुद की प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप हमें सपोर्ट करिए ज़ेनोविले बनाने में। ठीक है।